तो उठेगी नहीं, इसे ऐसे उठाया। चल जल्दी चल। देखो ऐसा सुंदर सुंदर सा व्यू मिले ना सुबह का तो जल्दी तो उठना ही चाहिए, और ये नहीं उठ रही थी तो मैंने इसे उठाया और सुबह सुबह मैं अच्छे बच्चे की तरह नहा धो के रेडी हो गई थी। तरमा कॉम लेकर ऊपर आई थी क्योंकि उनके हेयर बहुत गीले हो रहे हैं। नहा लिए हम गलती से यहाँ। फिर हमने ना फटाफट से ब्रेकफास्ट करा क्योंकि हमें जाना था, तो मैंने लिमिट में ही खाया, कहीं उल्टी उल्टी ना आए इस वजह से। और भाई यहाँ पे बहुत कुछ देखना पड़ता है, इतनी ज्यादा ठंड थी ना कि सब कुछ फ्रीज लग रहा था। सुंदर सी देखो कैसे दब के। जब आप ओली पहुंच जाएंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था यहाँ पे, बल्कि स्नो नहीं थी उसके बावजूद भी। फिर हमने यहाँ से एक शॉर्टकट सा रास्ता लिया, ऐसा बोल रहे थे सब लोग शॉर्टकट है ये। और इतना सुंदर व्यू, और यहाँ चढ़ते चढ़ते ना मेरी तो सांस ही फूल गई। देखा मैं ऐसे सुंदर सुंदर लोग भी आए हैं। यहाँ जाके ना मुझे एक चीज पता चल गई, जो वो रील बनी थी ना बिल्कुल सही बनी थी कि मेंटल हेल्थ सही करने आया तो फिजिकल हेल्थ पता चल गई कैसी थी। चलो यहाँ केबल कार के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि यहाँ पे आपको 2 घंटा भी लग सकता है, इसलिए टाइम पे जाइएगा और टाइम पे आइए। और यहाँ पे जब हम गए ना इतनी लंबी लाइन में खड़े हो गए, हमने कहा चलो थोड़ी फोटो भी ले लो। और जब इसमें बैठे मेरा एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, जब ये बैठे मुझे ऐसा लगा कि गिर गए, क्योंकि बिल्कुल कवर्ड नहीं था, पूरा ओपन था ये। इतनी सॉरी, मैंने कहा फिर भी कैमरा बंद नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए यार। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था ना इतनी तेज हवा चल रही थी, मैंने कहा थैंक गॉड फैशन के साथ थोड़े कपड़े भी पहन के आई हूँ। मैं 4 लेयर्ड कपड़े पहनी थी, उसके बावजूद भी मुझे ठंड लग रही थी यहाँ पे। और हमें वैसे इसमें काफी मजा आया, ऊपर बैठे फर्स्ट टाइम बैठी थी, पर मुझे बहुत मजा आया। इस आवाज को देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हवा कितनी ज्यादा तेज चल रही थी, पर व्यू इतने सुंदर थे। पर नीचे देखने में मुझे काफी डर लग रहा था। जैसे ही आप इस केबल कार से नीचे उतरते हो ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि घोड़े, ये कार और जिप्सी, ये सब कुछ नीचे ले जाने तक के लिए। बट हम ओली लेक तक तो ऐसे ही चले गए थे पैदल पैदल, हमने कहा ऐसे ही चलते हैं वहां तक, उसके बाद देखी जाएगी अगर हमें ऊपर जाना होगा बुग्याल तक तब हम लेंगे, वरना नहीं। और मैं यहाँ पे बिल्कुल गुंडी बन के घूम रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज कानों में हवा लग रही थी। मैंने कहा तबियत खराब हो जाए, आज नहाई भी हूँ इसी वजह से सिर्फ, अदरवाइज तो मैं ऐसी घूमती हीरोइन बन के। और ये रही हमारी सुंदर सी ओली लेक, जो कि बहुत सुंदर थी, मजा आया था देखने में। बट ये आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। आप लोग सोचे कि ओरिजिनल नहीं है, बनाई गई है। इसके बारे में सब कुछ लिखा था वहां पे कि कितनी फीट गहरी है, क्या है, कब बनाई गई थी, सब। देखो हमें पता था कि हमें बर्फ नहीं मिलेगी, पर हमारी छुट्टियां इस टाइम की थी ना, इसलिए हम इस टाइम पे गए थे। अब थोड़ी देर ओली लेक के पास घूमने के बाद हमने कहा चलो यार फोटो शूट भी करा लिया। मैं तो यही सोच रही थी अगर यहाँ पे बर्फ होती तो कितनी सुंदर लगती है लेक, और कितना सुंदर लगता है ये व्यू, यहाँ का मजा आ जाता। और फिर हमने ना ये घोड़ों की राइड ली थी, और यहाँ पर आपकी बार्गेनिंग स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए ऊपर बुग्याल तक जाने के लिए। वैसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं, बट हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी ट्रैक करने की, तो हमने सोचा क्यों ना चलो इसी की राइड ले ली जाए। मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। इस गेट पे आपके 100 रुपीज पर पर्सन चार्जेस जाएंगे, जितने भी जने ऊपर जाते हैं वो घोड़ों के चार्जेस में इंक्लूड नहीं होते। बस घोड़े आपके इस पॉइंट तक जाएंगे, यहाँ से आपको ऊपर 360 व्यू के लिए पैदल जाना होता है। की गट्स फीलिंग देखिए, हमें वो जाना है टॉप पे और हम चलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कैसे जाएंगे क्या करेंगे, बस कुछ पता नहीं, जाना है। बस सांस बहुत फूल रही है, मैं तो विदाउट ब्रेक जा रही हूँ, इसने फिर भी 2 बार ब्रेक ले लिया है। 2 से ज्यादा ले रही है। यहाँ चलने में अच्छा आप मेरी आवाज़ देख के समझो कितनी ज़्यादा सांस फूल रही थी ना ऊपर जाते जाते, बट मैंने स्टिल ब्रेक नहीं लिया कोई भी। बट ये देखो यहाँ पे जाके वर्थ इट था वो चलना, इतना सुंदर व्यू, मतलब 360 व्यू से इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ से आपको पहाड़ी पहाड़ नजर आते। यहाँ पे आके ना इतनी सुकून सा मिल रहा था, शांति सी मिल रही थी कि पूछो, मतलब मन ही नहीं कर रहा था ऐसे जाने का। बिना बर्फ के ना ये इतना सुंदर लग रहा था व्यू, अगर यहाँ पे बर्फ होती तो मजा ही आ जाता। नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो फेब के टाइम पे आएंगे ताकि हमें बर्फ मिल जाए। वो ऊपर थी मैगी, पर हमने वहाँ पे खाई नहीं, बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम नीचे आके यहाँ पे मैगी खाई हमने, और इतनी ज्यादा टेस्टी मैगी, मुझे तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही लगा कि हाँ यार कुछ अच्छा खाया मैंने। यहाँ पे पानी इतना ठंडा था ना,
बहुत ठंडा, सही में बहुत ठंडा पानी है। मुझे भूख लग रही तो मैंने एक बन मक्खन भी बना लिया। उसके बाद आगे जाके ना हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, उसमें से हमने एक स्टिकर लिया था, फ्रिज स्टिकर, और साथ में शॉल। उत्तराखंड में ये डॉग्स देखो ऐसे ही घूमते रहते हैं, और इधर पे लोग ना शहरों की तरफ इस डॉग्स के 5-5, 6-6 हजार रुपए देते हैं। ये देखो इवनिंग व्यू कितना प्यारा था, मतलब पहाड़ एकदम ऐसा लग रहा था ना लाल चादर पहन के टहल रहे हैं एकदम। आते आते तो हमें काफी अंधेरा लग गया था, और हमें काफी ट्रैफिक भी मिला था आते टाइम, इसलिए कहते हैं टाइम पे आना चाहिए। देखो फैशन गया भाड़ में, बस जैसी गाड़ी में बैठी मैंने तो फटाफट से पैक हो ली। मैंने कहा बस बहुत हो गया फैशन की, तबीयत खराब हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो ट्रैफिक कितना था यहाँ पे। दैट्स इट, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रिप में, अगर हम गए किसी और ट्रिप में तो।